मालूम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दादाजी का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच और फादर के नाम है प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के फादर का नाम हो गया प्रोनाउन, फादर का नाम हो गया प्रोनाउन और दादाजी का नाम हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये रावण का खानदान है, पहले दिन मैंने बताया था। किसका खानदान है बेटा? रावण का खानदान है, इसलिए केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना, अलग अलग करना। समझ मारिए ना, उसी डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ऑटोमेटिक जो है क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। ओके, तो प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले आने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं, यही ना? तो हम लोग पढ़े थे ना कि ऑल क्या है? एक प्रोनाउन है, पढ़े थे ना? चलिए, दे क्या है? एक प्रोनाउन है। बस इतना ही से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोग बेटा कि ऑल माने क्या होता है? सब या सब लोग होता है या नहीं होता है? और दे मतलब वे लोग। अमित, होता है या नहीं होता है? कंसेप्ट क्लियर? कि प्रोनाउन में मैंने दो एग्जाम्पल लिया, पहला ऑल और दूसरा दे। तो ऑल का हिंदी सब या सब लोग, दे मतलब वे लोग। तो एक से अधिक लोगों का बोध करा रहा है कि नहीं? ठीक है, ऑल से वस्तु का भी बोध होता है और व्यक्ति का भी बोध होता है, इसलिए इसका हिंदी में सब या सब लोग। जैसे सब किताबें, समझ मारिए ना। अब देखो यहां पर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या बताया? बांटना, अलग करना। समझ पा रही है ना? तो कोई व्यक्ति या वस्तु अगर ग्रुप में हो, समूह में हो, उसको जब अलग अलग करेंगे, प्रत्येक का माने अलग अलग सेपरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ये प्रोनाउन हो गया ऑल, दे। अब इसमें से हम अलग करेंगे, कैसे करेंगे और कौन वो प्रोनाउन हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, होता है ना? चलिए, सेकेंड वर्ड याद रखना है आइदर। थर्ड जो है ले लीजिए नाइदर। ठीक है, फोर्थ वर्ड ले लीजिए वन। फिफ्थ वर्ड ले लीजिए, जल्दी बताइए अगर याद है आप लोगों को तो। हाँ, नॉन और नॉन और एनी, ईटीसी कर लीजिए, है ना बेटा? कंसेप्ट क्लियर? कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, वन आता है, नॉन आता है, एनी आता है, ईटीसी, और भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट तो क्लियर कर ले। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द ग्रैंड सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पोता है और प्रोनाउन का बेटा है। इसी को हमने उल्टा समझाए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दादाजी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फादर का नाम प्रोनाउन, है ना? एक बार हमारे बिहार में कहावत है कि बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोरा। ऐसा कब कहते हैं मालूम है? मतलब बाप के पास जो है कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, अब बेटा जो है चारों तरफ जो है
हाँ ढिढोरा पीट रहा है कि मेरे पास ये है वो है, और झाड़ झूर कर घूम रहा है। तो वैसे ही इंसान को लोग क्या कहता है कि बाप का नाम साग पार और बेटा का नाम परोरा। ये कहावत है हमारे भोजपुरी में, है ना बेटा। तो चलो ये सब काम नहीं करना है बेटा, एकदम दिल लगाकर पढ़ना है, क्योंकि जिसने जिसने दिल लगाकर पढ़ा वो इतिहास रचा। भले वो अखबार बेचा फिर भी भारत का राष्ट्रपति बना। 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ फिर भी क्रिकेट का भगवान कहलाया। इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ा फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना। गेरुआ वस्त्र पहना लेकिन शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच दिया। इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ना है अगर इतिहास लिखना है तो। कहानी बनकर रह जाना है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और शिक्षित होकर तालीम हासिल करके अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। तो आपका किस्मत आप ही के हाथ में है, समझे ना। चूंकि एक अंग्रेजी में सेंटेंस भी आता है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि इंसान अपने जिंदगी का निर्माता खुद होता है। एक मूवी आया था जानवर अक्षय कुमार का, उसमें अक्षय कुमार डायलॉग देते हैं कि बादशाह कोई उधार की जिंदगी लेकर नहीं आया है, बल्कि बादशाह अपनी जिंदगी खुद बनाया है, अपना किस्मत खुद लिखा है। समझ में आ रही है ना। तो अपना किस्मत खुद लिखो। सारे बच्चों से मेरा एडवाइस है कि एजुकेशन तो हासिल करो, एकदम ध्यान पूर्वक केयरफुली पढ़ोगे तो हर टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, और हर टीचर जो है एकदम रेस्पेक्टेबल होते हैं। हर माँ बाप रेस्पेक्टेबल होते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा हासिल करें। बहरहाल हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने बताया इच। इच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और आइदर मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं। ठीक है, लिखते जाना। और 1 माने एक, ये तो सब लोग जानते हैं। और नॉन माने कोई नहीं, और एनी माने कोई एक। अब इसका यूज कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा इच, जैसे हम The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.